हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, एडजॉइंट को डिनोट करते हैं ए डी जे ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स होगा तो हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ऐसे करोगे तो हमारे पास एडजॉइंट बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 2 3 4 1। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका था तो जहाँ पे जिसका पोजीशन अगर और रहता था उस पर हम माइनस अलग से लगा के चलते थे, बाद में जिसमें इवन होता है डायरेक्ट हम माइनस को लिख देते थे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स C11 की जगह मतलब कि इवन है तो कुछ नहीं, प्लस ही रहेगा। C11 की जगह इसको और इसके रो कॉलम को बंद करो, बचेगा 1। ये हो गया C11। C12 एक अलग से माइनस लगा के चलो, 1 2 इसको और इसको बंद करो तो बनेगा 4, मतलब माइनस का 4 मिल गया। इसी तरह C21 की जगह पे माइनस लगा के चलो, क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और लास्ट C22 की जगह पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2, है ना। ये मिल गया हमारे पास। अब अपने को निकालना है कि एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं जो इस तरीके से है, 1 1 माइनस का 4 माइनस का 3 2, ये हो गया। और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 1 माइनस का 3 माइनस का 4 2, ये हमारे पास एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब जरा देखो कोफैक्टर्स निकालने का एक तरीका क्या था ना हमारे पास, हम क्या बोले थे कोफैक्टर्स निकालने के समय कि इस दोनों को इंटरचेंज करो, इस वाले को इंटरचेंज कर दो 1 2, और इस दोनों को इंटरचेंज कर दो विथ माइनस का और साइन भी चेंज कर दो, तो माइनस का 4 माइनस का 3। ये कोफैक्टर निकालने का तरीका था। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो फिर यही आने वाला है। या फिर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि आप इस दोनों को इंटरचेंज करो, डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे बना देते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। ये दोनों को इंटरचेंज करो 1 2, और इस दोनों का बस साइन चेंज कर दो, माइनस का 3 माइनस का 4। यही तो है। ये डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 के लिए बस लागू होता है। तो जहाँ 2 क्रॉस 2 होगा वहाँ पे आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। ठीक ना, इस तरीके से क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना और इन दोनों का बस साइन चेंज कर देना। क्लियर है, तो इस तरीके से हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 का जब हम इनवर्स निकालने जाएंगे तो उसी क्वेश्चन में हम 3 क्रॉस 3 का भी एडजॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसको हम आगे निकल लेंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज उसको देखते हैं। नंबर 1 में कि कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा है और ये मोड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू में आई है और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो ए होगा यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होगा, है ना। अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, जरा देखो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड लगाएंगे हर एक दोनों तरफ। ठीक ना, तो जरा देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा हो गया। ए एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों तो सेम ही है। ये कट के बन जाएगा आई, तो हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई, है ना। अब जरा देखो याद करो, मैट्रिक्स का एक पढ़े थे ए बी इक्वल्स टू बी इंटू में ए। अगर आई के बराबर है तो हम बोलते थे ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर होगा, बी जो इनवर्स होगा वो ए के बराबर होगा। ये मैट्रिक्स ऊपर रखे थे। यहाँ से कोई भी को उठा लो, मान लो हम इसको उठा लेते हैं इसी बच्चे को, ये दोनों तो एक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए अपन में डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आई के बराबर है, चलो देखो ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ए को छोड़ के ये दोनों बी के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, तो अगर ये दोनों बी के जैसा बिहेव कर रहा है तो ये वाला जो पार्ट हो गया पूरा का पूरा, हम बोल सकते हैं ऐसा सोचो कि ए इनवर्स है। अगर ऐसा सोचो ए में ऐसे हम क्या मल्टीप्लिकेशन कर दिए जो 1 आ गया, तो बोलेंगे ए का इनवर्स। तो यहाँ से हमको मिल गया ए इनवर्स इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही मिल गया अपने को।
ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। एक बात यहाँ पे। अब दूसरी बात है कि अगर यहाँ देखो, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ए इनवर्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नोट में देखना, अगर ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस ए इनवर्स जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या समझ में आया? ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करना है। तो अगर हम जब भी ए इनवर्स निकालने जाएंगे तो हम एडजॉइंट और उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो जब भी हम ए इनवर्स निकालने जाएंगे ना, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि हमको वहाँ से पता चल जाएगा अगर 0 होगा तो इसका ए इनवर्स ही नहीं फाइंड होगा। अगर सोचो सबसे पहले तुम एडजॉइंट निकाले, पता चला कि मान लो इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है 2 3 3 2, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, तो तुम एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर्स निकाल लोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर एडजॉइंट निकलेगा, फिर तुम क्या बोलते हैं ना डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो पता चलेगा तो 0 ही है। तो इससे अच्छा है इतना काम करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। उससे चेक कर लेंगे सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर। ये बात समझ में आया? इनवर्स निकल गया, आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मेरे से कोई पूछ दे कि एडजॉइंट तो निकालना सीख गए हैं, हम चाहते हैं कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखें, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखें, तो चलो देखो क्या करेंगे अपन। कोई एक उठा, हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जरा देखो आई, एक स्टेप और लिख लो, 1 1 0 0 1, अगर ऐसा है, या फिर अगर ऐसा 3 क्रॉस 3 का ही है तो 3 क्रॉस 3 में ही देख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3 क्रॉस 3 के लिए अपन बना रहे हैं ना, मतलब इनका वैल्यू क्या है 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स के कारण। अब जरा देखो अगर ऐसा हुआ, एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, देखो क्या होगा, ए अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो होगा मैट्रिक्स। हाँ, अपन क्या करते हैं, अब हम इसमें इसका दोनों तरफ डिटरमिनेंट वैल्यू ले लेते हैं। दोनों तरफ का डिटरमिनेंट होगी तो क्या आएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट। अब जरा देखो यहाँ पे मार्कर भी खत्म होने लगा। अब जरा देखो यहाँ पे, अब तो डिटरमिनेंट वैल्यू बन रखा है, तो जरा बताओ R1 से एक डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा, R2 से भी एक निकलेगा, R3 से भी एक निकलेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। और यहाँ से देखो 3 जगह से निकलेगा तो हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए 3, और ये क्या बचेगा, I3 बचेगा, मतलब I और कितना ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ठीक है। ये बात समझ में आया? ए R1 से एक, R2 से एक, R3 से एक, तो पावर में 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यूनिट मैट्रिक्स बचेगा, तो उसको हम यूनिट डिटरमिनेंट बचेगा तो उसको यूनिट लिख दिया है ना। अब जरा देखो, एक यहाँ पे इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से निकल गया आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, 2 इंटू में आई, और आई का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए ही बच जाएगा। एक बार लिख लो, ये आ गया हमारे पास ए का फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। अब जरा देखो, ये था 3, मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिए थे, तो यहाँ क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 3 माइनस 1, तभी तो 2 आया, इंटू में 1, तो 1 आई, मतलब आई को रहने दो, तो ये आ गया हमारे पास मेन फार्मूला, है ना। अब जैसे कि वहाँ पे अपन देखे थे, वहाँ पे एडजॉइंट का कितना आया था, मान लो एक था, इसको एडजॉइंट अगर निकालना देखे 2 3 1
4, इसका एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मान लो ए था, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, 4 4 2, ये दोनों को बस साइन चेंज कर देना था, यही तो था 2 क्रॉस 2 में। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो जरा देखो कितना आएगा, 8 माइनस का 3 मतलब 5, ये 5 आया। अब जरा देखो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे जरा देखो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, ये सही लिखे थे ना, हाँ क्या था 4, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे 5, डिटरमिनेंट वैल्यू 5। अगर देखो इस फार्मूला पे अगर बैठा के देखें, डायरेक्ट हम एडजॉइंट से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, डिटरमिनेंट है ना, देखो कितना आएगा, क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, उसका पावर कितना करना है, n-1, मतलब 2 क्रॉस 2 का था तो 2 - 1 करोगे तो 1, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट वैल्यू, है ना। इस तरीके से समझ में आया, ठीक है। तो अब ए इनवर्स के बारे में हम चलते हैं, देखेंगे क्या कैसे निकाला जाता है इनवर्स। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ए इनवर्स के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1 2, बोला क्या है कि a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस में i इक्वल्स टू सॉलिड 0, क्योंकि मैट्रिक्स है तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो सॉलिड 0 शो करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, ये मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम निकालना सीख गए थे, इसको कैसे निकालते हैं ना, और साथ साथ इसका ए इनवर्स निकालना पूछ रहा है कि ए इनवर्स इसका क्या होगा। तो अब तो क्या करना है, ए इनवर्स ए स्क्वायर है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीख ही चुके हैं मैट्रिक्स वाले में, फिर 4a फिर प्लस में i सबको जोड़ के देखना क्या है, सॉलिड 0 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स निकालने के सबसे पहले अपने को ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 माइनस का 3, इसका मतलब 1 है ना, मतलब नॉन सिंगुलर आ गया, इसका मतलब कि इसका ए इनवर्स हेयर, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। तब एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का है तो इसका सब इंटरचेंज करोगे तो वही साइन चेंज कर दो, यही हो गया, है ना, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट निकल गया। अब क्या करना है हमको, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, चूंकि लिखना है ए इनवर्स का फॉर्मूला ये, एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 अपॉन में 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ठीक है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2, ये हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2, ये हमारे पास ए इनवर्स इसका निकल के आ गया। अब जरा देखो एक चीज और देखते हैं, हम चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, तो जरा देखो ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस में i इक्वल्स टू 0 बोल रखा है, सॉलिड 0 बोल रखा है ना, नॉन मैट्रिक्स बोल रखा है। अब जरा देखो हम ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो ए का मतलब ऐसा लिखा होगा और ए इनवर्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, बाद में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना, और पहले होगा तो प्री बोलेंगे। तो माइनस का 4a ए इनवर्स प्लस में i ए इनवर्स इक्वल्स टू सॉलिड 0, है ना। अब जरा देखो ये दोनों क्या मिलकर बनाएगा i, पता है ना, ए इंटू में ए इनवर्स क्या बनाएगा i, तो हम इसको बोल सकते हैं ए इंटू में i माइनस का ये बन जाएगा 4i और ये बना देगा प्लस में ए इनवर्स इक्वल्स टू सॉलिड 0। इस सब को उधर भेज दो, ए इनवर्स क्या आएगा, तो जरा देखो 4i माइनस का ए, ये मिलके क्या बना देने वाला है, ए बना देने वाला है। तो ए इनवर्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 4i मतलब कि 4 0 2 क्रॉस 2 का है 0 4 और इंटू में ए कितना है 2 3 1 2, तो ए इनवर्स इसका इससे घटाओगे तो 2, इससे घटाओगे तो माइनस का 3, इसे घटाओगे तो माइनस का 1, इसे घटाओगे तो 2, ये तो है ए इनवर्स। तो यहाँ से भी ऐसा भी निकाल सकते हो, है ना।
तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इसको शो करना है, तो शो करोगे 2a इंटू में a लिखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, जीरो के नल मैट्रिक्स के बराबर करोगे, फिर a इनवर्स यहाँ से फाइंड करना। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। उसमें हम प्रॉपर 3x3 लेते हैं, जहाँ एडजॉइंट पर भी नहीं बनाए थे उसको भी बना के हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन है 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस का 1, ये रहा एक मैट्रिक्स ए बोल देते हैं इसको। तो यहाँ फाइंड करना है ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स फाइंड करना है अपने को। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले एडजॉइंट का फॉर्मूला लगाना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। और उससे पहले हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा। और देखो नंबर ऑफ रो R1 में है, तो इसकी जरा एक्सपेंड करोगे तो जरा देखो, ये एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू में ये सब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का 3 इंटू में 0, ये सब तो ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा। तो डायरेक्ट हम, मेरे पास क्या आंसर आ गया, माइनस का 3। चूँकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है कि इसका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बात हम मेरे को पता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब है कि एडजॉइंट अब निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे C11, कोफैक्टर्स निकालेंगे, तभी तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कोफैक्टर C11 देखोगे तो C11 और इवन नंबर है तो कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको करोगे तो माइनस का 3 0, तो माइनस का 3 यहाँ से निकल गया। C12 देखें, अच्छा ऐसे बना लेते हैं। C12 देखें, C12 देखोगे तो मतलब माइनस एक अपने से लगा के चलना पड़ेगा। 1 2 वाला ये, इसके रो इसके कॉलम को बंद करो तो माइनस का 3 0, मतलब माइनस का 3, इसका मतलब प्लस का 3 आ गया है ना। इसका C13 करोगे तो इसके रो इसके कॉलम को 13 वाला ये है एड्रेस, इसका एलिमेंट 0 है, इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे तो बचेगा 6 माइनस का 9, 6 माइनस का 15, 6 माइनस का 15, ये वाला बंद करोगे तो क्या बचेगा 6 माइनस का 15, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 9, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बना लेते हैं, उसका इधर ही निकाल लेते हैं। C1 हो गया, C21 मतलब एक माइनस खुद से लगा के चलना है। इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो आएगा 0 0, तो डायरेक्ट 0 इसका आंसर आ जाएगा। C22 प्लस है, ये रो ये कॉलम बंद करोगे तो माइनस का 1, तो माइनस 1 यहाँ से आ गया, है ना। C23 तो एक माइनस खुद से लगा के चलो, ये पूरा रो ये पूरा कॉलम बंद करोगे तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस का 0, मतलब कि माइनस का 2, है ना। डायरेक्ट माइनस का 2 लिख देते हैं। अच्छा ये हो गया। अब एक बार 3 1 निकालोगे तो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे 0 0 0 आ गया। C32 निकालोगे तो इसके रो इसके कॉलम को बंद करोगे तो 0 0, ये भी 0। C33 निकालोगे, इसमें माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 ही आने वाला है ना। अब इसको करोगे तो ये बंद ये बंद, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 0, तो ये आ जाएगा 3। ये ऑड है, सॉरी इवन है। और देखो इतना निकल गया 0, है ना, इतना निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, हमको एडजॉइंट निकालना है। अब जरा देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, कोफैक्टर्स को लिखो, कोफैक्टर्स को लिख दो। कितना है, माइनस का 3 माइनस का 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 3, और इसका ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा, ट्रांसपोज लोगे तो बनेगा माइनस का 3 माइनस का 9, है ना, 0 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 3, ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट बन गया, ठीक है ना, अपने का एडजॉइंट मिल गया। अब क्या करना है हम लोग को, ए चूँकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है माइनस का 3, तो 1 बाई माइनस का 3, यहीं से डायरेक्ट लिख लो 0 0 3 माइनस का 1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 3, है ना। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा अपना
क्या निकलेगा 1 0 0 माइनस का 1 1/3 0 3 2/3 और माइनस का 1। ये हमारे पास ए इनवर्स निकल गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? ठीक है, देख लेना एक बार। तो ए इनवर्स हमारा ये निकल गया, ये रहा मेरा ए सब। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाले, एडजॉइंट भी निकालना सीख गए, 3 क्रॉस 2 वहाँ जो छोड़े थे 2 क्रॉस 2 बता के, और ए भी निकालना सीख गए। तो ये रहा ए इनवर्स हम लोग सीख गए। तो आज हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को सीखे। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी का बनाना आप सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा, और भी जो भी क्वेश्चन बना सकते हो बना लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।